गजा में दोबारा जंगबंदी के इम्कानात मादूम। हमास ने इसराइली हमले मुकम्मल बंद होने तक मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी जंग जारी रखने का कह दिया। हमास का कहना है हमले रुकने तक यरगमालियों और कैदियों से मुतालिक बातचीत नहीं होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने काबीना इजलास में कहा हम आखिर तक जंग लड़ेंगे, अपने तमाम मकासद हासिल करेंगे। उधर बरतानिया और जर्मनी का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी जरीदे में मुश्तरका कॉलम। फौरी जंगबंदी के मुतालबे से गुरेज। लिखा दिनों बरसों और नस्लों तक पायदार अमन होना चाहिए। दूसरी तरफ पोप फ्रांसिस ने इसराइल को दहशतगर्दी का मुर्तकब करार दे दिया। कहा इसराइल दहशतगर्दी के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। गजा में कत्ले आम की मजम्मत। कैथोलिक चर्च की 2 खवातीन की हलाकत पर इजहार अफसोस। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। जबालिया पनागुज़िन कैंप्स पर हमले में 20 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। रफ़ा में बमबारी से फ्रांसीसी एहलकार हलाक। मगरबी किनारे के शहर तलकरम में इसराइली फ़ौज बुलडोज़र लेकर घुस गई। हमास की मज़ाहमती कार्रवाइयाँ। मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। 5 रोज़ में 100 इसराइली टैंक तबाह। उधर फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज जारी। अमेरिका, बरतानिया, आयरलैंड, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, तुर्की में मुजाहिरे। इसराइली फ़ौज के हाथों अपने ही 3 यरगमालियों की हिलाकत पर तल अबीब में बड़ा मुजाहिरा। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज से तेज तर। मुल्क भर में DROs और ROs की मअतल ट्रेनिंग दोबारा बहाल। 859 ROs और 144 DROs की तरबियत जारी। ट्रेनिंग 19 दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। उधर आम इंतखाबात तक इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में स्टाफ की छुट्टियां बंद। मुलाजमीन मौसम सरमा की छुट्टियों में भी हाजिर रहेंगे। उधर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। IG पंजाब उस्मान अनवर से मुलाकात। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज चौहान कहते हैं आम इंतखाबात आज़ाद, शफाफ और पुरअमन होंगे। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। काफ लीगी रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं अभी तक किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। काफ लीग अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। गुजरात, बहावलपुर समेत कई अजला में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं। मियाँ बरादरान से सिर्फ गपशप हुई, सियासी बात नहीं हुई। मैं चकवाल से नहीं गुजरात से इलेक्शन लड़ूंगा। नवाज शरीफ को सजाएं सुनाकर कौम और मुल्क को सजा दी गई। मुकदमात ही नहीं बनाने वाले भी झूठे निकले। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 16 माह के दौरान मुश्किल मगर दुरुस्त फैसलों के नतीजे में मईशत बेहतर हो रही है। कौम को महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली से निजात दिलाएंगे। उधर राना सनाउल्लाह कहते हैं हम इंतखाबात जीत कर वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। 9 मई में मुलविस अफराद को छोड़ा नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद ना करने का फैसला। आसिफ जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। आसिफ जरदारी की पार्टी में इख्तलाफात जल्द खत्म करने की भी हिदायत। साबिक सदर की पेशावर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी और अहमद काज़मी पीपल्स पार्टी में शामिल। उधर कराची में बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत KP पार्लिमानी बोर्ड का हाइब्रिड इजलास। इंतखाबी तैयारियों और उम्मीदवारों का जायजा। जियाला खिलाड़ी बन गया। सरदार लतीफ़ खोसा तहरीक इंसाफ में शामिल। कहते हैं बानी चेयरमैन PTI की ख्वाहिश पर शमूलियत इख्तियार की। सच के साथ खड़ा हूँ। सिर्फ मुल्क और जमहूरियत के मफाद में ये फैसला किया है। तमाम इदारे हमारे हैं, पाक फौज भी हमारी है। वज़ीर आज़म को हटाने का खेल कब तक चलेगा? MKM की कराची एहसनाबाद टाउन में अवामी राब्ता मुहिम। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कराची को तकसीम देखने वाले नाकाम हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी नोट के जरिए इलेक्शन खरीदना चाहती है। तमाम कौमें 8 फरवरी को हिसाब लेंगी।
मुस्तफ़ा कमाल बोले, सूबे के हुक्मरान हमें लड़वाकर पैसे लूटते रहे। हमने मुहाजिर, बलोच, सिंधी और पश्तून सबको इकट्ठा किया। सदर IPP अलीम खान का एक बार फिर बिजली मुफ्त देने का वादा। कहते हैं अवाम ने मुंतखब किया तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, अमीरों से टैक्स लेंगे, गरीबों को मराद देंगे। अवाम की खिदमत इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर रहा, हमेशा फायदे से बालातर होकर खिदमत की सियासत की। साल 2023 तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। 9 मई का सानहा पार्टी पर कयामत बनकर गुजरा। पार्टी के कई नौ आमूज और कई दरीना रहनुमाओं ने PTI से राहें जुदा कर लीं। कौन कौन सा खिलाड़ी साथ छोड़ गया, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। नया कप्तान पहले इम्तिहान में नाकाम। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान आउट क्लास। ऑस्ट्रेलिया ने 360 रन से शिकस्त दे दी। कौमी बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप। 450 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 89 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया की तेज पिच पर कौमी बैटर बौखला गए। तू चल मैं आया की डगर पर एक के बाद एक विकेट। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी ना पहुंच सके। साउथ शकील 24 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। नेथन लाइन ने 2 शिकार किए। मिचेल मार्श ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। शर्मनाक शिकस्त पर कप्तान शान मसूद की रवायती वजाहतें। बोले, हमने पहली इनिंग्स में स्लो बैटिंग की, 60 से 70 रन कम बनाए। बॉलिंग अच्छी की मगर डिसिप्लिन बरकरार नहीं रख सके। अगले टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी का भी वादा किया। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने कहा, पाकिस्तान के बैटिंग यूनिट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ऑप्शंस हैं मगर एक मैच की कारकर्दगी पर फैसला नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान टीम कमबैक की पूरी सलाहियत रखती है। TTP को अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें और अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा दस्तयाब। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में अमेरिकी असलहा इस्तेमाल होने के सबूत मंजर-ए-आम पर। TTP को हथियारों की फराहमी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। BLA ने भी यही हथियार नोशकी और पंजगोर में इस्तेमाल किए। मियांवाली एयरबेस हमले में दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलहा भी गैर मुल्की था। टांक में भी अमरीकी इस्तेमाल किया गया। उधर साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी का मामले की तहकीकात का मुतालबा। कहा, पता चलाएं दहशतगर्दों के पास जदीद अमरीकी असलहा कहां से आ रहा है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की नई जंग मुसल्लत की जा रही है। साबिक वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियन जहांगीर खान और स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी की मुलाकात। दोनों शख्सियात ने लेजेंड्स एरिना कराची का दौरा भी किया। जहांगीर खान ने कहा, पाकिस्तान के स्पेशल एथलीट्स हमारा फख्र और कीमती सरमाया है। जीत का अज़्म हो तो कोई भी माजूरी कामयाबी का रास्ता नहीं रोक सकती। लेजेंड्स एरिना पाकिस्तान में अपनी नौयत का एक मुनफरिद और स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है। जहांगीर खान की वर्ल्ड गेम्स में 80 से ज़ायद मेडल्स जीतने पर रौनक लाखानी की काबिशों की तारीफ। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के समरात अवाम तक मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब की सख्त हिदायत काम कर गई। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम कर दिए। लाहौर से इंटरसिटी AC नॉन AC किरायों में 5 से 10% कमी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रूट परमिट और किराए के नोटिफिकेशन चस्पा किए जाएंगे। रावलपिंडी में भी ट्रांसपोर्ट किरायों में 5 से 7% कमी। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। उधर मसनूई बारिश से लाहौर में माहौल कदरे बेहतर। शहर में स्मॉग बरकरार मगर शिद्दत में कमी। सूबे एयर क्वालिटी इंडेक्स 400, रात को 230 हो गया। लाहौर आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर। झलमक्सी में धूल उड़ाती गाड़ियों का शोर। जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी में फैसल ने मैदान मार लिया। जाफर मक्सी की दूसरी, नादर मक्सी की तीसरी पोजीशन। चित्राल में अम के सम्राट
तारीखी चौमस फेस्टिवल सज गया। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद वादी कैलाश पहुंच गई। फेस्टिवल 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। और हॉलीवुड फिल्म बार्बी ने 2023 में कमाई में सबको पीछे छोड़ दिया। दुनिया भर में 1 अरब 44 करोड़ डॉलर का बिजनेस किया। एनिमेटेड मूवी द सुपर मारियो ब्रोस 1 अरब 36 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर। ओपनहाइमर, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 और फास्ट एक्स भी छाई रही। साल भर की ब्लॉकबस्टर मूवीज पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स इसी बुलेटिन में।